दीदी है ना मेरी, बहुत चिढ़ती है मेरे से। आज इतना काम करवा रहे हैं ना कि लोग सोच रहे हैं कि कुणाल आज बड़े मुश्किल से हाथ लगा इसे काम करवाते हैं। और हमारे यहाँ पे विश्व मेले की भी तैयारी हो चुकी है, उस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों के बीच मैं जा रहा हूँ आज डांडा, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर आज मटर की गुड़ाई होने वाली है। तो आज सुबह सुबह मुझे भी उठा दिया। देखो इधर तो धूप नहीं लगी, लेकिन दूर उधर पहाड़ों में धूप है लगी। तो बोल रहे थे कि आज तो भी चल ले, थोड़ा सा ही बचा हुआ है कि जल्दी निपटा के आ जाएंगे। तो मैं भी 1-2 घंटे में वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर शायद हो सकता है मुझे वापस आज बैल चुगाने जाना पड़े। तो भाई सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए मैं आ चुका हूँ गांव से ठीक इतना ऊपर। ये देखो नीचे है गांव, दिख रहा होगा आपको इस साइड यहाँ पे। और मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ। अब जितना मैं आ रखा ना उससे थोड़ा सा आधा, बस इतना ही है तो अब पहुँचना है। तो बेसिकली जो मटर थोड़े लेट लगाए थे ना उनकी उड़ाई करनी है। जो पहले लगा रखे थे उन पे तो मटर लग भी गए। अब ये देखो जैसे लास्ट में लगाए थे ना, तो वो ये वाले मटर है। ये है मेरे ताऊ जी औरों के, और ये है मनोज भाई की। इधर ये देख रहे हो ये वाला खेत, मनोज भाई देख लो। वैसे तो आप अब काम करने जा रखे हो बढ़िया वाला, लेकिन आप लोग अब अपने खेत खुद नहीं देख पाओगे, इसलिए मैंने जिम्मेदारी ली है। तो मैं तुम्हारे खेती बाड़ी दिखाने की, और अब मुझे भी पहुंचना है जल्दी से। और दीदी और वही मेरे से पहले आए थे। दीदी नीचे ये रास्ते में, वो भाई शायद ऊपर निकल चुका है। तो भाई हो सकता है मैं भी खेत में पहुंच जाऊँ। और थोड़ी सी थकान लग रही है तो इस वजह से सांस फूल रही है, उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर मारना। ये वाला खेत है, 2-3 साल पहले तक भी इसमें हल लगाते थे। और एक नीचे वाला जिसमें घास दिख रहा है ये वाला भी था, लेकिन सारे बंजर छूट गए। ये लगभग लॉकडाउन से पहले ही हल लगाते हैं इनमें, उसके बाद छोड़ दिया इन्हें। और एक है मेरे से ऊपर, ये तो भाई बहुत ही लंबा है खेत, ये भी छोड़ दिया। मतलब वही है, धीरे धीरे करके सारी खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं लोग। ये सामने ये वाली दिख रही है यहाँ पे, ये हमारी डांडा छानी। और ठीक कहाँ पे है ये, दिख भी तो नहीं रहा इसमें। हाँ ये वाले दिख रहे, ये है मनोज की। और ये है नीचे डुल्ली वाई, बोले तो सतपाल की। कहाँ है? हाँ ये रही। थोड़ी सी ब्राइटनेस वैसे हो रही ना, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉपर फोकस सेट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मैं थोड़ा दिखा नहीं पा रहा हूँ ना। क्योंकि तुम्हारा भाई थोड़ी ब्राइटनेस कम रखता है ना, क्योंकि पूरे दिन भर ब्लॉगिंग करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ी बस बैटरी बचा के रखनी पड़ती है। और ये देखो ये आजकल फूल वूल लगना स्टार्ट हो चुके हैं इन पे, कितने प्यारे लग रहे हैं। पिछली बार आया था ना मैं जब, उस टाइम इस पे जौ होते लगाए हुए, और वो शायद निकाल दिए क्योंकि खेत में तो दिख नहीं रहा कुछ। मतलब अब तक तो निकाल दिए, लेकिन ये बंजर, मतलब बंजर तो क्या, इसमें अभी कुछ नहीं लगा रखा। शायद आने वाले जब बरसात का टाइम होगा ना, इस टाइम लगाते हैं इसमें। और ये है नीचे वापस मनोज भाई का एक दूसरा खेत मटर का, इसमें उन्होंने गुडाई वगैरह कर दी है। ये आगे तक जा रहा है। मटर तो बढ़िया वैसे, लेकिन टाइम पे अब बारिश होनी चाहिए। अगर बारिश नहीं हुई ना तो ये सारे मटर जो है ऐसे ही सूख जाएंगे। तो सब कुछ बारिश पे डिपेंड रहता है। नीचे वाले गांव से नीचे वाले जो खेत हैं वहाँ पे तो जो है पानी की व्यवस्था है, तो वहाँ पे तो चल जाता है, पाइपलाइन ले जा रखी है। लेकिन यहाँ पे कहाँ आएगा इतनी चढ़ाई में, इसलिए यहाँ पे बारिश के मौसम पे ही डिपेंड करता है। और एक ऊपर ये सिंगर आ रखा है, शायद इतना इतना सुरीला गा रहा है कि कॉपीराइट मरवा देगा मेरे ब्लॉग में। और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं खेत में, जिसमें हमें मटर की गुड़ाई करनी। हो कल कर रहे थे,
आगे तक निकल गए बलम। एक तो ये रहा छोटा सा खेत, यहाँ तक ही पहुँच रखे हैं गुडाई करते हुए। वैसे वाइड एंगल है ना, इसमें आप लोगों को प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, छोटा छोटा दिख रहा होगा, मतलब ये मटर ठीक है। वैसे एक ही वाला खेत है यहाँ, एक उससे ऊपर है, आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल भाई देखो, मैं पहुँच चुका हूँ उस खेत में जहाँ पे कल गुडाई हो रही थी। मैं तो था नहीं यहाँ पे, भाई बहन मम्मी तो यहाँ 3 जने, तो इन्होंने गुडाई करी भाई यहाँ पे। और ये रहा वो खेत, और वहाँ से आपने शायद पहले देखा होगा, नहीं देखा होगा, जिस टाइम इसमें होते क्या बोलते हैं मक्की थी लगाई, इस वाले खेत में थे। फिलहाल भाई इस वाले खेत के मटर की गुडाई तो कर दी है, अब चलते हैं घास काटने। भाई जो है यहाँ पे पत्तियाँ काट रहा है बकरियों के लिए, और दीदी वो रही नीचे जा रही है, और हम भी निकलते हैं अब घास काटने के लिए। काम ही काम है भाई मुझसे, आज इतना काम करवा रहे हैं ये लोग। सोच रहे हैं कि कुणाल आज बड़े मुश्किल से हाथ लगा इसे काम करवाते हैं, तो कोई नहीं, काम करते हैं। ये नीचे दिख रहा है आपको खेत, एक दिखाता हूँ, वहाँ जाना है घास काटने। ये देखो भाई जा रहा होगा उधर, दिख रहा, अभी कहाँ गायब हो गया घास में, तो हाँ निकल गया आगे भाई, और जा रहे हैं घास काटने। तुम्हारे भाई को मिल गया छुट्टी, मुझे पत्तियों का जो ये भाड़ा है ये घर पहुंचाना है, और फिर सिस्टम हैंग कर देना है। भाई कहानी में भी एक और ट्विस्ट आ गया है। जो दीदी है ना मेरी, बहुत चिढ़ती है मेरे से, चाहती नहीं कि कुणाल फ्री रहे थोड़ा। देखो एक काम करा था सुबह सुबह, अब मैं निकल रहा था घर के लिए, जैसे मैं वो भारा उठाने वाला था ना, कह रही इधर आजा घास फूस काटने। अब ये जो बड़ी दराती नहीं होती पत्तियाँ काटने वाली, उससे कह रही कि कोई नहीं, उससे काटना घास, चाहे थोड़ा थोड़ा ही काटे, लेकिन आ जा, फिर जल्दी सब लोग एक साथ चलेंगे। देखो बात सही तो है कि अगर मैं भी जाऊँगा तो फटाफट घास काटेंगे और जल्दी से हो जाएगा दोनों के लिए, दोनों 2 भारे, क्योंकि मेरे पास तो वो होगा पत्तियाँ। लेकिन ये भी तो गलत बात है, मुझे जाने नहीं दे रहे भाई। कोई नहीं यार, जेल लेंगे, एक आधे दिन की बात है, 1-2 दिन बाद तो मैं भी वापस जाने वाला हूँ। भाई इतना घास तो काट दिया है, यहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ तक, और इसमें से अगर सही बात बोलो ना, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो है मेरे ही काटा हुआ था। ये तो साइड से निकल रहा, देख इससे ना बे यार। फिर यहाँ से साइड से काट रहा दीदी, ये ऊपर काट रहा, बाकी पूरा जो खेत है इधर ये तुम्हारा भाई काट रहा है, और ये इतना ढेर लगा दिया। अब थोड़ी देर बाद निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि हैं ना अरे वो रस्सी एक ही ला रखी ना, तो उसमें इतना ही आ पाएगा। तो फिलहाल भाई मैंने खाना पीना भी खा दिया है, और यहाँ पे है जो घास लाया था ना डांडा से, वो है ये देना है भाई। क्यों? अरे आ गया, मैं भी घास ही तो दे रहा इसे। तो फिलहाल गाय को खाना दे दिया है, और मैं भी निकलता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त जो है सामने वेट कर रहा है काफ़ी, क्योंकि कह रहा मैं तो जा रहा बोल। कैमरा खुलते ही भाग रहा था, जैसे मैंने कैमरा खोला ना उसका, भाई ये बोला था कि मैंने कैसे रख, मैंने बोला था इसके ऊपर डंडा भी रख दिया। फिलहाल भाई मैं बैल लेके यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। आज मैं दूसरी जगह आया था, कल तक तो मैं वहाँ पे था ऊपर ना सामने, लेकिन आज मैं वहाँ आया क्योंकि आज वहाँ पे दूसरों के भी बैल है ना, मेरे से पहले वहाँ और लोग लेके जा रहे थे, तो ज़्यादा पास बैल होते हैं ना, तो लड़ाई करने के लिए सोचते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ, और एक मेरा दोस्त लेके आ रहा है, बाकी इधर फ़िलहाल कोई नहीं है। और आज भी देखो मैं कहाँ से आ रखा हूँ, सामने जहाँ बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं ना, उससे भी आगे है मेरी छानी।
और वहाँ से लेके दिख रही होगी आपको, ये यहाँ पे है मेरी छानी। तो वहाँ से लेके यहाँ तक आना पड़ता है, इतना दूर, इनका पेट भरने के लिए, क्योंकि हमने खुद का पेट तो घर पे भर रखा था, अब इनका भरना बाकी है। ये है भाई तिमले का पेड़, इस पे ऐसे छोटे छोटे तिमले लगते हैं, ये ना कुछ इस टाइप के। ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं, लेकिन इस वाले पे पकते नहीं है। दो तरीके के पेड़ होते हैं, एक पे पकते हैं, किसी पे पकते नहीं। तो ये काश ये अभी पके होते ना, माँ कसम ऐसा मज़ा आता ना खाने में। पकने के बाद ये ना थोड़े लाल हो जाते हैं और इसके अंदर ना एकदम शहद सा होता है, मीठा, आह मज़ा ही कुछ और है उसका। तो फिलहाल भाई शाम के 5 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं घर की तरफ। और क्योंकि सब लोग लेके जा चुके हैं अपने बैल घर के लिए, मैं और लीला भाई बचे थे लास्ट में। और ये देखो भाई बरसात का टाइम ना, ऊपर से इतनी तेज़ हुआ आई ना, मतलब वो ऊपर से दीवार से थी, दीवार क्या बोलने, ऐसे जो पहाड़ सा था वो टूटा, उसके साथ इतने बड़े बड़े पत्थर आए ना। ये पूरा पानी से ना यहाँ पे प्रॉपर जहाँ पे अभी है ना रास्ता, यहीं पे था पहले, तो ये नीचे पत्थर दिख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ तक गड्ढा हो गया था। फिर उसके बाद रास्ता नहीं था यहाँ पे चलने के लिए, तो लोगों ने जो यहाँ के बाकी पत्थर थे ना वो यहाँ पे रखे, उसके बाद रास्ता बना प्रॉपर। तो फिलहाल तो भाई मैंने अपनी गाय बैलों को भी अंदर, गाय को तो नहीं बैलों को अंदर बांध दिया है। अब एक गाय को अंदर बांधने की बारी, तो अभी थोड़ी सी धूप है तो धूप तापने देता हूँ। तब तक मुझे लानी है घर से ठेकी क्या बाल्टी लानी है, और फिर दूध भी निकालना है, इसको अंदर ही बांधना है। और यहाँ पे घास दे रखा, घास तो खा ही नहीं रही है। और यहाँ पे भाई पिछले तो क्या 2-3 साल पहले तक एक आड़ू का पेड़ यहाँ पे था, और एक है भाई ये वाला। तो अच्छी बात यह है कि इस पर फूल लगने स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस बार भी हमें आड़ू खाने को मिलेगी। तो फिलहाल मैं अभी घर पहुंच चुका हूं, और हमारे यहाँ पे बिस्सू मेले की भी तैयारी हो चुकी है। उस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो आंगन होता है ना, उसकी लिपाई पुताई भी होगी। ये होती है भाई गोबर से और साथ साथ लाल मिट्टी से। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। अभी क्या कह रहा है, क्यों अभी क्या है? तो अभी मैं जैसे घर पहुंचा ना, जैसे मैंने बोला, उससे पहले दादी सो रही थी, मैंने बोला फ़ोटो खींच रहा हूँ। उसके बाद उठी, मैंने उठाया दादी को, मैंने कहा फ़ोटो खींच देता हूँ थोड़ा सा। क्या बोला? ना नहीं, एक ज्ञान की बात दे, बोल ज्ञान की बात, ज्ञान की बात बोलो एक। के कुछ नहीं, चलो भाई निकलता हूँ मैं तो छानने के लिए। दादी तो पता नहीं। फिलहाल भाई मैं निकल चुका हूँ छानने के लिए, और मेरा दोस्त, हेलो दोस्त पीछे तो मुड़, ये भी अपनी छानने के लिए। वैसे एक बात होता, मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बोला था कि जो हम छोटे लड़के होते हैं उनकी ड्यूटियाँ छाननी में ही क्यों लगती है। अभी ये भी है घर का छोटा, इसको भी लगा दिया छाननी में। दिन में बैल चुगा रहा, सुबह गोबर साफ करना होता है, और शाम को दूध निकालने जाना पड़ता है। मेरा भी यही सीन है, कोई बात नहीं है ना, अपना टाइम आएगा। चलो भाई दूध दाद निकालते हैं, घास घूस देते हैं बैलों को, उसके बाद मिलते हैं प्ले बैटल ग्राउंड में। बोलने तो पबजी में नहीं, क्रिकेट वाले में, क्रिकेट में मिलते हैं उसके बाद। क्रिकेट में नहीं, बीजीएमआई में ना भाई बीजीएमआई में ये गेम नहीं देख सकते ना हमारा, क्योंकि मैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो करूँगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि हाँ 8-9 बजे तो बीजीएमआई तो खेलेगा ना, वो तो 8-9 बजे की बात है, लेकिन उससे पहले हम क्रिकेट खेलने जाएंगे। मैं थोड़ी आज कोशिश करूंगा, तो थोड़ा जल्दी आ जाऊँ। जब तक मैं छाननी से आ रहा ना, तू भी आ जल्दी, ठीक है? दौड़ के जा भी। ठीक है फिर। हाँ रूम खेल ले, रूम अपना बनाएगा तो ठीक है। तो अभी भाई फटाफट से निकलते हैं छाननी के लिए, उसके बाद में। हाँ तो भाई इसकी छानी उधर है, दिखाई होगी आपको, जहाँ पे वो एक बैल था जिसका नाक टेढ़ा था, बछड़ा सॉरी, छोटा सा। और मेरी छानी ये इधर है सामने, ये वाली नहीं है तो घर है, ये मेरे भतीजे का घर है, उसके इधर है मेरी छानी, देखी होगी, बार बार थोड़ी दिखाऊंगा। चलो भाई ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में।
देख रहे हो भाई नीचे काम करते हुए। मुझे लगा था आज मैं सारा काम निपटा के और बिल्कुल क्रिकेट खेलने जाऊंगा मैंने कहा उजाले में, लेकिन आज इतना काम मिला ना कि घर आने के बाद भी काम ही काम करना पड़ा। लेकिन अगर आपको फिर भी ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।